नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे आपणा स्टोर पर अब बहुत कम स्टॉक बचा है विंटर क्लोथिंग का, और वैसे भी अब विंटर को 1-1.5 महीना ही बचा है मुश्किल से। तो आप शीघ्र आपणा पर जाएं, आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर, या नीचे देख लें डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आपको वहाँ पर आइटम्स दिख जाएंगे और उसको क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी बात याद दिलाएं आपको, दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी 2025। वहाँ कैपेसिटी कम है और 70% टिकट्स सेल आउट हो चुके हैं। तो अब आप शीघ्रता कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अगले 6-7 दिनों में पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा, फिर आप उसको अवेल नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं कि भाई अब अगला जो नेक्स्ट आइटम, जो बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला है, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन, वो होने वाला है प्रयागराज का महाकुंभ। और महाकुंभ का मतलब होता है कि देखिए 3 तरह के इसको कुंभ के आयोजन होते हैं। एक अर्ध कुंभ, दूसरा पूर्ण कुंभ और तीसरा महाकुंभ। और पूर्ण कुंभ जो है वो 12 साल में एक बार आता है, और 12 पूर्ण कुंभ जब हो जाते हैं तब महाकुंभ होता है। तो ये 144 साल के बाद में आया है, और इसका जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर भी साहब एक मौलाना मियाँ ने क्लेम डाल दिया है साहब कि ये वक्फ की ज़मीन है। कि साहब 54 बीघा ज़मीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने नहीं कहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया। ना, वक्फ बोर्ड ने नहीं क्लेम किया है। कि मौलाना है ये शहाबुद्दीन रिजवी, बरेलवी है ये, और ये बड़ा विचित्र किस्म का मौलाना है। ये पॉपुलिस्ट भी खेलता है, अपने आप को बड़ा ऑब्जेक्टिव दिखाने का भी प्रयास करता है। इसने CAA का समर्थन किया था। जी हाँ, CAA का समर्थन किया था। तो लोग समझने लगे कि साहब कि ये तो लगता है कि बहुत समझदार मौलाना है। और इसने जो कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती थी, या फिर कांवड़ यात्रा में जो योगी जी ने कहा था कि भाई सब लोग अपना नाम डिस्प्ले करेंगे, इन चीज़ों का भी इसने समर्थन किया था। तो हिंदुओं को लगा कि साहब ये तो लगता है कोई शरीफ मौलाना है। लेकिन मौलाना तो शरीफ कैसे हो सकते हैं? वो तो केवल अपना जो उनका अंतिम ध्येय है, यानी उनका अंतिम ध्येय क्या है? अंतिम ध्येय ये है कि भाई पूरी दुनिया को फटाफट इस्लाम में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। तो उसी सिद्धांत के अनुरूप ये शहाबुद्दीन रिजवी जो है वो कई सारी विचित्र विचित्र बातें कर रहा है। तो उसी में उसने ये क्लेम डाल दी कि साहब कि ये देखिए यहाँ पर 54 बीघा ज़मीन जो है वो वक्फ की है, और वक्फ की ज़मीन के ऊपर ये महाकुंभ हो रहा है, और उसके बाद भी मुसलमानों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। हाय हाय हाय, कितना अत्याचार है। हम बराबर पूछ रहे हैं कि भाई आप ये इस तरह के आयोजन, जिनको आप शिर्क कहते हो, आप तो ये नहीं मानते ना। आप तो जो समुद्र मंथन वाला जो प्रकरण है, जो समुद्र मंथन वाला, उसको कुछ लोग लेजेंड कहते हैं, और कुछ लोग जो जानते हैं, असली जानते हैं, वो जानते हैं कि किस चीज़ का प्रतीक है। ये दानव क्या हैं, दैत्य क्या हैं, असुर क्या हैं, देवता क्या हैं, ये सब चेतना की बातें हैं। चेतना की, और अवचेतन में स्थित बुराइयों से कैसे लड़ा जाता है, इन सब की बातें हैं। तो उस कथा में, उस पौराणिक कथा में ये है कि भाई अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। तो क्या हमारे शहाबुद्दीन रिजवी साहब उस अमृत की एक बूंद का स्वाद चखना चाहते हैं क्या? इस्लाम से खारिज होके, यानी इस्लाम से गुस्ताखी करके, क्या वो ये करना चाहते हैं? या कि जहाँ वहाँ कहा जाता है कि साहब
गंगा जी में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है, क्या वे इस चीज़ में विश्वास रखते हैं? वहाँ कहा जाता है कि साहब कि नागा साधुओं के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या ये करना चाहते हैं हमारे मिस्टर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब? नहीं ना, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि ये भी करेंगे। वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं, चूँकि आप लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सौदा सुल्फा बेचेंगे, तो उसमें जो उसको जो आमदनी होगी उसमें हमको उसकी लूट करनी है। और लूट जो है वो हमारे मज़हब में लिखा हुआ है कि काफिरों का जो भी माल असबाब है, उनकी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब हमारे लूट के माल में शामिल होती हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई कि महाकुंभ में हम भी जाएंगे। नहीं, योगी जी के राज में आप अब नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल आप पक्का समझ लें। महाकुंभ में एक पवित्रता रखी जाती है। पिछली बार अखिलेश यादव ने उनके जो महामहिम आज़म खान थे, जो कुंभ के इंचार्ज थे, जी हाँ, जानबूझ के हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए आज़म खान को बनाया गया था कुंभ मेले का इंचार्ज। और उनके ज़माने में ये स्थिति थी कि भाई वहाँ पर शौच करने तक की व्यवस्था नहीं थी। और इस बार तो भाई योगी जी ने तो पता नहीं कितने, तो हज़ारों तो पोर्टेबल टॉयलेट लगा दिए और साथ में सीवर लाइन लगा दी है, सीवर लाइन के डिस्पोजल की व्यवस्था कर दी है पूरी। एक अभूतपूर्व व्यवस्था होने जा रही है, तो इसमें इनको टांग अड़ानी है। फिर इन्होंने चिट्ठी लिखी साहब, इन्होंने एक और चिट्ठी लिखी, इन्होंने योगी जी को चिट्ठी लिखी और योगी जी को कहा कि साहब कि ऐसा बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ में मुसलमानों को मास स्केल पर हिंदू धर्म की दीक्षा दी जाएगी। हिंदू धर्म में दीक्षा दी जाती है यार, हिंदू धर्म में कोई कन्वर्ट नहीं होता। हमारे यहाँ कन्वर्शन का कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो हिंदू धर्म की दीक्षा दी जाएगी बड़े स्तर पर, तो इसको रोका जाए, नहीं तो इससे अशांति फैलेगी। क्यों अशांति फैलेगी? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं फिर फतवेबाजी करेंगे, इसलिए अशांति फैलेगी। तो इसलिए है तुमको चिन्हित कर लिया गया है शहाबुद्दीन रिजवी, और ये सब समझ गए हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। अच्छा, और कुछ ही दिन पहले जो है वो कह रहे थे कि साहब कि वक्फ में जो है वो बहुत गड़बड़ है और वक्फ अमेंडमेंट का समर्थन भी किया था। अब कह रहे हैं कि साहब ज़मीन वक्फ है। तो ये जो भेदिए हैं, जो रोज़ अपना कलेवर बदलते हैं, रोज़ अपना चेहरा बदलते हैं और किसी न किसी तरह से वही जो उनका जो मकसद है, जो इस्लाम के मकासद हैं, उनको पूरा करने के लिए तरह तरह के स्वांग रचाते रहते हैं, तरह तरह के काम करते रहते हैं और भ्रम फैलाते रहते हैं। आखिरकार इनको वही करना है जो कि इनकी किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि साहब की इनसे तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इनका तो कॉन्ट्रैक्ट है साहब, कॉन्ट्रैक्ट है। जी हाँ, 9.111 कुरान देखें कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह हुजूर से, कि अल्लाह हुजूर ने इनकी जो ज़िंदगी है वो इनसे ख़रीद ली है। किस लिए? और उस ख़रीदने के बदले में इनको जन्नत का एक आश्वासन दिया है, वो विद कंडीशंस है, कंडीशंस अप्लाई। और उसके बदले में इनसे कहा है कि भाई तुम मेरे लिए मरोगे और मारोगे। जी हाँ, 9.111 ये वन ऑफ द फंडामेंटल वर्सेस हैं, आयत है आपके इस्लाम के जो फ़िलासफ़ी है उसकी। तो ये शहाबुद्दीन रिजवी जो हैं इन कार्यों में व्यस्त हैं, मुलव्विस हैं और महाकुंभ को लेकर तरह तरह के कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा बहुत दोष जो है वो हमारी केंद्रीय सरकार को भी देता हूँ कि इनके पास जब मौका था कि शीतकालीन सत्र में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को पारित करा सकते थे, और वो भी पारित तब करा सकते थे जब वो उसके जस्ट पहले इनको एक बड़ी जीत मिली थी महाराष्ट्र में अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उसके पहले हरियाणा में मिली थी, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे योगी जी के नारे के ऊपर जीत मिली थी, जिसको अडॉप्ट भी कर लिया मोदी जी ने, और उसको एक है तो सेफ है पे
उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके और चारों तरफ उसको फैला भी दिया। आजकल भी रोज़ उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ढीला छोड़ दिया उस मामले को, और उस ढीले छोड़ने के कारण ये स्थिति हुई कि अब ये मुल्ला मौलवी जो हैं हमारे महाकुंभ में भी अपनी टांग अड़ाना चाहते हैं। यानी जहाँ मंदिर मिलेगा तो उसके ऊपर तो कब्ज़ा कर लेंगे, और कब्ज़ा कर लेंगे, मूर्तियाँ तोड़ देंगे। इस तरह के हजारों उदाहरण हैं, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। हमारे सीताराम गोयल जी ने उनमें से कोई 2000 के आसपास डॉक्यूमेंट भी किए हुए हैं। और वैसे नहीं मिलेगा, जहाँ होंगे, अगर मान लीजिए कोई हिंदू पॉपुलेशन है तो उसको वहाँ से भगा देंगे, उनकी जगहों पर कब्ज़ा कर लेंगे, उनके मंदिरों पर कब्ज़ा कर लेंगे, अपवित्र करेंगे स्थानों को, कुओं बावड़ियों को पाट देंगे, ये सारे कार्य करेंगे। लेकिन कहीं पर यदि अर्थव्यवस्था की बात हो, कहीं आर्थिक संपन्नता आती हो, तो उसमें हिस्सा चाहिए। वैसे ये कहेंगे कि भाई ये राम मंदिर बनाने से क्या होता है, इससे क्या रोज़गार मिलता है, अस्पताल बनाया जाए। लेकिन कुंभ में तुम क्यों रोज़गार मांगने आ रहे हो शहाबुद्दीन मियाँ? तुम्हारी कलई अब हमने खोल दी है, और अब आगे तुम जो कुछ भी बोलोगे उस पर हमारी निगाह रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।